नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आजकल ज़्यादातर लड़के या कहीं ज़्यादातर मर्द बेड पर अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाते और क्यों वक्त से पहले ही वह डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका पार्टनर उनसे नाराज हो जाता है। दरअसल दुनिया में हर पुरुष यही चाहता है कि वो संबंध बनाते समय काफी देर तक टिका रहे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और इस समस्या के कारण लोग तनाव में आ जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर किन वजहों के कारण आप देर तक संबंध नहीं कर पाते या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो मैं आज आपको इस जानकारी के माध्यम से वह सब कुछ बताता हूं जिनकी वजह से ऐसा होता है। कुछ लोगों को रोज संबंध के नए तरीके आजमाने की आदत होती है और ऐसे में कई बार वह ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनके प्राइवेट पार्ट में फ्रैक्चर हो जाता है। प्राइवेट पार्ट में लगी चोट के कारण भी आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो सकते हैं और इस बात से कई डॉक्टर भी सहमत हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सोया युक्त चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपके संबंध बनाने की इच्छा में कमी आती है और आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। रिसर्च के अनुसार जो लोग सोया आइटम का ज्यादा सेवन करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी कम होता है, इसलिए आगे से सोया युक्त चीजें कम खाएं। जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के तौर पर ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं खाएं। इसके अलावा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या ज्यादा मसल्स बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं वह अक्सर ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सेवन करने लगते हैं। इस दवा का फर्क भले ही आपकी बॉडी शेप पर दिखे, लेकिन ये जान ले कि यह दवा आपके इरेक्शन को प्रभावित करती है। एक शोध में ऐसा पाया गया है कि बॉडी बिल्डिंग करने वाले वह लोग जो इन स्टेरॉइड का सेवन करते हैं उनमें इस दवा का सेवन ना करने वालों की तुलना से ज्यादा लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार होते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण होता है और अगर आप इन समस्याओं की चपेट में हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बात को लेकर तनाव में हैं तो डॉक्टर से मदद लें या योगा का सहारा लें और जितना हो सके अपने स्ट्रेस यानी तनाव को दूर भगाने की कोशिश करें और अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करें। इसके अलावा कुछ पुरुष अपने शरीर की बनावट को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और इसी नेगेटिव बॉडी इमेज के कारण भी वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी रिसर्च के अनुसार ऐसे मिलिट्री मैन जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है वह बहुत हद तक अपनी नेगेटिव बॉडी इमेज को लेकर परेशान रहते हैं और इसी वजह से वह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन के मरीज होते हैं और इसके इलाज में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का सेवन करते हैं वह अक्सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का सेवन करने वाले लगभग 30 से 40% मरीज एक हद तक अपनी पर्सनल लाइफ डिस्फंक्शन की समस्या से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ शब्दों का प्रयोग मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूं कि कुछ शब्द अब यूट्यूब पे नहीं बोले जाने हैं। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं अलग शब्दों के माध्यम से और मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकोगे। खैर, इसके अलावा एक बात और भी है कि कई लोग, जी हाँ, कई लोग युवावस्था में हस्त मैथुन इतना कर चुके होते हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जब वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन वह खुल के एंजॉय नहीं कर पाते और न ही अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाते, क्योंकि उनकी युवावस्था में की गई गलती उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जितना हो सके, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप युवावस्था में हैं, तो हस्त मैथुन उतना ना कीजिए जिससे आगे चल के आपको नुकसान होगा, क्योंकि जो वीर्य आप बेवजह निकाल रहे हैं वो वीर्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चल के जब आपको इस प्रकार की परेशानी होगी तो वो जो वीर्य आप बेवजह निकाल रहे हैं आपको बड़ा ही अफसोस होगा। इसलिए जितना हो सके हस्त मैथुन से बचे। एक लिमिट ही होती है इन सब चीजों की, हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि कई युवा ऐसा करते हैं कि कई कुछ गलत फिल्में देख लेते हैं या जाते हुए किसी महिला को देखते हैं या अड़ोस पड़ोस, मतलब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, उन सब चीजों को देखकर वह अकेले में हस्त मैथुन का प्रयोग करते हैं और बाद में शादी जब उनकी होती है तो फिर वह पछताते हैं जब अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को वो खुलकर एंजॉय नहीं कर पाते। इसके
इसके अलावा अगर आप हद से ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं और अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं तो जान ले कि इससे ना सिर्फ आप मोटापे के शिकार होंगे बल्कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाएगा, जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ की इच्छा में कमी आने लगेगी और आप बेड पर ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं वे अगर शुगर का सेवन करते हैं तो उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और नियमित अंतराल पर अपना चेकअप करवाते रहें। इसके अलावा अगर आप रोजाना ठीक ढंग से सो नहीं पा रहे हैं या बार बार आपके सोने का टाइम बदल जा रहा है तो इस वजह से भी आपकी पर्सनल लाइफ बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में नींद अवश्य लें। इसके अलावा कई बार अपने पार्टनर से झगड़े के कारण भी आपकी पर्सनल लाइफ की परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झगड़े के कारण आप तनाव में आ जाते हैं और बार बार ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी पर्सनल लाइफ पर ही पड़ता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करवा रहे होते हैं उनमें भी संबंध बनाने की इच्छा में कमी आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि 10 में 9 मरीज इसी समस्या से पीड़ित होते हैं और इन्हीं दवाइयों की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में पर्सनल परफॉर्मेंस कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा अगर आप हद से ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो जान ले कि यह शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसका सीधा असर आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस पर पड़ता है। इसलिए अगर आप खुशहाल अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ चाहते हैं तो अल्कोहल का सेवन कम से कम करें। इन सब बातों के अलावा मैं आज के युवा को फिर से यही कहूंगा कि जितना हो सके अपने आज की तो सोचिए लेकिन अपने कल की भी सोचिए, क्योंकि आप अपने ही हाथों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके आप गलत रास्ते पे जाना छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलें और अपने आने वाले कल को सुनहरा बनाएं ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। तो दर्शकों, ये थी जुड़ी जानकारी पर्सनल लाइफ से संबंधित कि क्यों मर्द ज्यादा देर तक बेड पर नहीं टिक पाते, उससे संबंधित। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।